भारती न्यूज में स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सुपौल जिला के निजी अस्पताल कर्मी का फंदे से लटका शव मिलने से मचा हाहाकार। गोंडा में बच्चों को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए 100 दिन का अभियान। किसानों को न्याय नहीं मिलने पर होगा आंदोलन, जयप्रकाश नारायण यादव। बिहार विधानसभा के गौरवशाली इतिहास को तार तार कर रहे सरकार के मंत्री कांग्रेस। सुल्तानगंज प्रखंड पंचायत के वार्ड 7 में पानी सप्लाई नहीं होने से पानी के लिए दर दर भटक रहे ग्रामीण। डीआईजी सुजीत कुमार वार्षिक निरीक्षण के लिए पहुंचे परबत्ता थाने। भागलपुर नौगछिया एसपी ने देर शाम सब्जी मंडी का किया निरीक्षण। मुनि प्रमाण सागर जी महाराज ने कहा, भौतिक सोच से ऊपर उठकर अत्याधुनिक सोच अपनाएं। अब खबर विस्तार से। सुपौल जिला मुख्यालय के कोसी कॉलोनी चौक स्थित अस्पताल में आज सुबह एक कर्मी का शव कमरे में फंदे से लटका मिला। स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को सूचना मिलते ही सदर डीएसपी इंद्र प्रकाश, थाना अध्यक्ष दीनानाथ मंडल पूरे दल बल के साथ पहुंचकर तफ्तीश में जुट गए। इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों व परिजनों ने खासा बवाल काटा। परिजनों ने कहा कि इस युवक की हत्या कर लटकाया गया है। वह स्थानीय समाज सेवियों व पुलिस के काफी समझाने के बाद परिजनों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रवाना होने दिया। घटना हुआ है, उसका जांच किया जा रहा है। उसके बाद कुछ बता क्या प्रतीत हो रही है सर? अभी हम लोग कुछ नहीं बता सकते हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में शिक्षारत बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़कर उनकी दक्षता को बढ़ाने के लिए कवायद शुरू हो गई है। इसके तहत करनेलगंज के ब्लॉक संसाधन केंद्र में प्रेरणा ज्ञान उत्सव संगोष्ठी का आयोजन हुआ। उप जिलाधिकारी शत्रुघ्न पाठक द्वारा दीप प्रज्वलित कर टीएलएम प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। सरकार ने बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने व उनकी दक्षताओं को बढ़ने के हेतु 100 दिन का महाअभियान की शुरुआत की गई है। कोरोना महामारी के चलते 11 माह से स्कूलों के बंद रहने से उनकी दक्षताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अब जबकि 1 मार्च से स्कूल खुले हैं तो एक बार फिर से इन बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। 100 दिन का विशेष अभियान प्रेरणा ज्ञान उत्सव का आयोजन किया जाएगा। ज्ञान उसके अंदर आता है। सबसे पहले साक्षरता है, फिर ज्ञान है, विवेक है, उसका कर्तव्य पालन है। साक्षरता और ज्ञान में क्या अंतर है? साक्षरता केवल पढ़ने और लिखने की होता है और ज्ञान भागलपुर सुल्तानगंज के खादी ग्राम उद्योग प्रांगण में भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव पहुंचे। इस दौरान राजद के प्रदेश महासचिव राजद बिहार डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु, पूर्व विधायक फणींद्र चौधरी, प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद मेराज, युवा अध्यक्ष नट बिहारी मंडल से मुलाकात करते हुए हाल चाल जानते हुए क्षेत्र की समस्याओं से रूबरू हुए। साथ ही संवाददाता सम्मेलन किया गया। इस दौरान रैयत किसानों से सुल्तानगंज अगवानी पुल अधिग्रहण मामले में किसानों से पूछताछ करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव ने संवाददाताओं को कहा कि अप्रोच रोड बनाने के लिए अतिक्रमण मुक्त करने के नाम पर खेत में लगे फसल 21 एकड़ को जेसीबी द्वारा फसल बर्बाद किया, जिसकी निंदा की जाती है। जो फसल बर्बाद हुआ उस फसल का मुआवजा किसान को दिया जाए। अगवानी घाट पुल बनाने के लिए जिन किसानों का जमीन का जो रजिस्ट्री निर्धारित है उस आधार पर मुआवजा दिया जाए। ज्वलंत सवाल है जिसकी चर्चा बहुत सलीके से श्री मिराज साहब ने करने का काम किया। पहले हम इसी स्थानीय मुद्दे से सवाल की शुरुआत करेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य सह मगध प्रमंडल कांग्रेस प्रवक्ता प्रोफेसर विजय कुमार मिट्ठू, बाबूलाल प्रसाद सिंह, राम प्रमोद सिंह आदि ने कहा कि बिहार विधानसभा के इतिहास में पहली बार कोई मंत्री अध्यक्ष को व्याकुल मत होइए जैसे भाषा से 2-2 बार अलंकृत कर विधानसभा की गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम किया है। नेताओं ने कहा कि नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों पर लगातार संगीन आरोप लगने जैसे कोई अवैध शराब बरामद मामले में, तो किसी मंत्री के भाई मंत्री के स्थान पर काम करते, तो किसी मंत्री के बेटा मंत्री के स्थान पर विभागीय जांच करते आदि मामलों से व्याकुल मंत्रीगण सदन
और सूबे की जनता को गुमराह करने के उद्देश्य से अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। वहीं नेताओं ने कहा कि पूरा महागठबंधन एकजुट होकर ऐसे मंत्रियों को बर्खास्त करने तथा राजस्व मंत्री राम सूरत राय के स्कूल में शराब बरामद होने के मामले में पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर सजा देने हेतु विधानसभा से सड़कों तक आंदोलन होगा। विधानसभा के इतिहास में आज पहली दफा विधानसभा की गरिमा को तार तार करने वाले मंत्री के व्यवहार से विधानसभा ही नहीं बिहार की गरिमा को भी ठेस पहुंचा है, जिससे व्यथित होकर के विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया है। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड के असियाचक पंचायत के वार्ड 7 में 6 माह से जल नल योजनाओं का लाभ नहीं मिलने से पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं। वहीं इस मामले में ग्रामीण सोनू पटेल ने बताया कि PHED विभाग द्वारा जल नल योजनाओं के द्वारा बोरिंग किया गया है, लेकिन 6 माह से पानी सप्लाई नहीं होने से पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं, जो आधा किलोमीटर दूर से निजी समरसेबुल से पानी मांगकर उपयोग कर रहे हैं। इस मामले को लेकर मुखिया, BDO, PHED विभाग को सूचित किया गया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। बिल्कुल बहुत जबरदस्त जिम्मेदारी है, पानी नहीं मिल पा रहा है हम लोग को। कितना दिन से नहीं मिल रहा है? बहुत दिन जब से आया है तब से नहीं मिल पा रहा है। अभी भी सही से नहीं चल रहा है। आप देख सकते हैं सही से नहीं चल रहा है, आप देख लीजिए आपके सामने में। उस दिन खोल देता है पूरा कि देखो। नौगछिया पुलिस की कार्यशैली और लंबित केसों के निपटारे में थानों की स्थिति जानने मंगलवार को परवत्ता थाने पहुंचे DIG सुजीत कुमार ने पुलिस की खामियों को स्वीकार किया। थाना पहुंचते ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद वे थाने में दाखिल हुए। उन्होंने थाने में रखी फाइलें खंगाली, रिपोर्ट देखे और लंबित केसों की स्थिति जानी। स्थिति तो उन्होंने जान ली, लेकिन क्या जाना ये मीडिया को नहीं बताया। इंजीनियर आशुतोष हत्याकांड में थानेदार की गिरफ्तारी न होने पर DIG सुजीत कुमार ने कहा, हाँ, पुलिस थानेदार को गिरफ्तार नहीं कर सकी है, इसमें अभी हमें सफलता नहीं मिली है। अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए DIG ने पुलिस विभाग का गुणगान भी खूब किया। उन्होंने कहा, थानेदार के घर की कुर्की जब्ती की गई है, विभाग ने उन्हें बर्खास्त भी किया है। पदाधिकारियों के पास क्या जिम्मेदारी है, इन सभी विषयों पर हम लोगों ने यहाँ पे गहन चर्चा की और सभी अभिलेखों का अवलोकन किया और उसके बाद जो भी निर्देश जहाँ पर देने की आवश्यकता होगी उसको भी दिया। क्या कमी देखी गई? नहीं, एक सतत प्रक्रिया हर एक साल जो है निरीक्षण का एक कार्यक्रम पहले से तय होता है, उसी तय कार्यक्रम के तहत हम लोग थानों में जाते हैं, पुलिस के डिफरेंट यूनिट्स में जाते हैं और वहाँ से हम लोग जो क्रियाकलाप हम लोगों को निर्देश पुलिस मुख्यालय की तरफ से प्राप्त होता है या मेरे कार्यालय से, पुलिस अधीक्षक के कार्यालय से, थाने के अभिलेख इत्यादि का अद्यतन रहना, इन सभी विषयों पर नौगछिया के SP सुशांत कुमार सरोज ने मंगलवार को देर शाम नौगछिया के नए जगह पर शिफ्ट हुए सब्जी मंडी और स्टेशन रोड का जायजा लिया। नौगछिया SP ने कहा कि अभी नौगछिया की ट्रैफिक व्यवस्था को प्रयोगात्मक रूप से लागू किया गया, जल्द ही नई ट्रैफिक व्यवस्था को लागू किया जाएगा। नई सब्जी मंडी का प्रवेश और निकास मार्ग काफी संकुचित है। इस मामले पर भी नौगछिया SP ने कहा कि एक वैकल्पिक रास्ते को स्थापित करने की तैयारी की जा रही है। उक्त रास्ते पर एक दुकान है, वो दुकान वैधानिक है या फिर अवैध है, इसके लिए जांच का निर्देश नौगछिया के थाना अध्यक्ष को दिया गया है। फिलहाल मकनपुर चौक से स्टेशन और स्टेशन से मकनपुर चौक 1 वे ट्रैफिक लागू किया गया है। अस्त व्यस्त व्यवस्था की तरह सब्जी मंडी रोड पर आ गया। सबों के सहयोग से स्थानीय प्रशासन हो, पंचायत परिषद हो, चाहे आम सब्जी विक्रेता भी, सबों के सहयोग सब्जी मंडी हम पास में शिफ्ट कर दिया। अभी जगह खाली हो गया है तो पार्किंग प्लेस बन रहा है, जो 4 पहिए वाहन के लिए, 2 पहिए वाहन के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत बाहर सामान भी आता है, तो जो कमर्शियल छोटे वाहन है लोग उसका भी पार्किंग प्लेस बना है, उन्हें दिक्कत नहीं। गया के स्थानीय जैन भवन में दिव्य सत्संग समारोह के अंतिम दिन दिगंबर जैन साधु संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज एवं परम पूज्य श्री 108 अरह सागर जी महाराज के सानिध्य में
जैन उपासकों एवं उपासिकाओं को मंगल प्रवचन में जैन मुनि प्रमाण सागर जी महाराज ने कहा कि विचारों से संस्कार बदला जा सकता है। सुंदर विचार से मनुष्य ऊपर ही उठता है और कुविचार से मनुष्य नीचे क्यों गिरता है। मनुष्य के भाव विचार पर ही निर्भर करते हैं, लेकिन विचार की दिशा क्या है ये सात्विक सोच पर ही निर्भर करता है। उन्होंने एक प्रसंग की चर्चा करते हुए कहा कि किसी गांव में एक कुंभकार चाक पर चिलम तैयार कर रहा था। मन में उसे एक सुंदर विचार आते ही स्वयं एक कलश कर दिया। ठीक उसी प्रकार मन में सुंदर विचार आएंगे तो हर उन्होंने जैन वकों को अपने जीवन में शुद्ध विचार अपनाने का आह्वान किया। वहीं बड़ी संख्या में जैन समाज के पुरुषों एवं महिलाओं ने जय गुरुदेव जय जितेंद्र प्रमाण सागर जी महाराज की जय का जयकारा लगाते हुए अश्रुपूर्ण नेत्रों से विदाई दी। बने रहिए भारती न्यूज के साथ, मैं नैन्सी राज।